क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हेलो, कहाँ थे आप इतने दिनों से? मैं जब फोन करती थी फोन क्यों नहीं लगता था आपका? कैसे हैं आप? अरे यहाँ टावर का प्रॉब्लम है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना वहाँ पे? सब ठीक व्यवहार कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। खाने में भी वही देते हैं जो वो लोग खाते हैं। हमारा कमरा भी बहुत अच्छा और बिस्तर भी बहुत अच्छा है। और पता है, काम भी ज्यादा नहीं है। जैसे अपने घर पे करती थी वैसे यहाँ कर लेती हूँ। खैर आप वो सब छोड़िए, आप बताइए कि आप कैसे हैं? हेलो हेलो अंकिता, हेलो। देखो मैडम, हैं काम के वक्त फोन पे बतिया रही हैं। काम के वक्त फोन नहीं यूज करना है, समझी? चलो। अंकिता कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? अंकिता, जी जूता लेके आओ हमारा। साहब, जूत पहनाएगा कौन? ठीक से। हो गया सर। शूलेस कौन बांधेगा? हम बांधेंगे। चलो। हो गया साहब। सुनो, आज शाम को ठीक 5 बजे साइट पर आ जाना और नाश्ता बना लो। तुम साइट पर नहीं जाओगी, जो काम करोगी घर का करोगी, ठीक है? पर उससे तो भाई साहब नाराज हो जाएंगे ना दीदी, डांटेंगे और पैसा भी काटेंगे। उनसे हम समझ लेंगे। जी। क्यों रोका तुमने इसको ऑफिस आने से? हम नहीं चाहते थे कि उसके साथ कुछ गलत हो। अगर आज के बाद हमारे किसी भी मामले में दखल अंदाजी दी ना, तो कसम से कह रहे हैं जान से मार देंगे, समझी? जान से।
ये लो, ये गहने लो, इसे बेच दो और इनका कर्जा चुका दो। ये मत समझना कि ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। ये लो। नहीं दीदी, ये तो उनका ही पैसा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पति को कसम लग जाएगा दीदी। तुम नहीं समझ रही हो, हम दोनों इस आदमी के जाल में फंस गए हैं। ऐसे मत खींच, कहीं टूट गया तो। ये ऐसी हालत कैसे बना ली आपने अपनी? ठीक है, अरे वो दो शिफ्ट में काम कर रहे हैं ना, ताकि खूब सारा पैसा कमा सके और फिर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे जल्दी, है ना? हाँ। नहीं रोते नहीं। आपने खाना खाया? खाया। झूठ बोल रहे हैं आप। हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। आपकी पसंद का बेसन का हलवा बना है। बस 2 मिनट। तुमसे मिलने आए थे। अरे वहां क्यों बैठ रहे हो, टेबल पर बैठ के खाओ। पहला निवाला आज आपको अपने हाथ से हम खिलाएंगे, ठीक है? मेहमान नहीं हो तुम हमारे, समझे? चलो जाओ बाहर बैठ के खाओ। जो घर आता है वो मेहमान ही होता है। तुम बीच में बिल्कुल मत बोलना, समझी? साफ करो ये सब। झूठ बोलती हो ना तुम, झूठ बोलती हो ना। बहुत अच्छे से रहती हो यहाँ। जी साहब। जरा तेल ले आओ और हमारे पैरों में लगा दो। नहीं साहब, हम ये नहीं कर सकते। क्यों? हम हमारे पति के अलावा और किसी मर्द को नहीं छू सकते। अच्छा, हम और कोई मर्द नहीं है, मालिक हैं हम तुम्हारे, और तुम हो हमारी गुलाम, समझी? और भूल गई का कि तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ पर बंधक बना के छोड़ के गया है, इसलिए जो हम बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। जाओ जाके तेल लेके आओ। मैं लगा देती हूँ। तुम्हें किसने कहा है बीच में कूदने के लिए? तुमसे जितना कहा जाए उतना करा करो, और अगर नई बात समझ में आती तो अपना रास्ता नापो। चलो निकलो इस घर से। और तुम खड़ी काहे हो? तेल लेके आओ। आप हमें जान से मार दीजिए साहब, हमें फांसी चढ़ा दीजिए, पर ये हम नहीं कर सकते। हम आपके पाँव में तेल नहीं लगा सकते।
अरे अनुज, ये क्या हालत बना रखी तुमने? पागल हो गया तू? हाँ, अपनी बीवी को किसी और के यहाँ छोड़ के आ गए। इन औरतों को तू जानता नहीं भाई, आजकल ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी सी सुख सुविधाएं मिले ना तो तुझे भी छोड़ देगी। हमारी बीवी ऐसी नहीं है। त्रिया चरित्र ऐसे नहीं बुलाया गया है इन्हें। अभी भी वक्त है, संभल जा, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल के पूर्ण हो जाए। मुझे जो कहना था मैंने समझा दिया, कह दिया। बाकी तेरी जिंदगी देख ले। ठीक है भाई, निकलता हूँ। पैसों की जरूरत पड़े तो किसी को भी कर्ज लेना पड़ सकता है, और उसके बदले में कभी इंसान जेवर, घर के कागजात या जमीन वगैरह गिरवी रखता है। लेकिन कर्ज के बदले इंसान गिरवी रखना या रखवाना, यह केवल अनैतिक ही नहीं, कानूनन जुर्म भी है। लेकिन अनुज और अंकिता एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लिहाजा ऐसी भयानक मजबूरी में अंकिता ने खुद को बंधक रखवाना स्वीकार कर लिया। परिणाम, अब एक तरफ तो शेखर अंकिता को टॉर्चर कर रहा है और दूसरी तरफ अनुज भी उसके चरित्र पर शक करने लगा। खुद को इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकालेगी अंकिता? ये लो, आज वट सावित्री की पूजा है, ये साड़ी पहन लो। जब मेरा पति मेरे पास नहीं है तो किसके लिए सजू दीदी? अरे, वट सावित्री की पूजा पति के सलामती के लिए की जाती है, इसलिए आज के दिन उदास मत हो। ये प्रार्थना करो कि वो जहां भी हो खुश रहे। पहनो। इन औरतों को तू जानता नहीं भाई, आजकल ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी सी सुख सुविधाएं मिले ना तो तुझे भी छोड़ देगी वो। चलो भाग चल। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर कर्ज चुकाए बिना चले जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? चल, हम इस पे भरोसा नहीं है, कहीं उसने तुम्हें हमसे छीन लिया तो। आप चिंता मत करिए, हम मर जाएंगे, जान दे देंगे, पर खुद को कभी किसी के हवाले नहीं करेंगे। ये देखिए शहर की पुलिया, हम इसे अपने साथ लेकर आए थे। अगर हमें कभी भी लगा कि हम खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम इसे खाकर अपनी जान दे देंगे, पर खुद को कभी किसी के हवाले नहीं करेंगे। कहाँ से लाइए? कहाँ से? हम इसे अपने साथ लेकर आए थे, बस आपको बताया नहीं था। घर से ही लेके आई। हम क्या क्या सोच रहे थे?
और हम इतने बड़े पापी हैं कि तुम पर शक कर रहे थे। दोस्त वो सब एक ड्रामा है, जो तूने देखा ना वही सच है। वो वहां खुश है अब। देख तू भी अब उसे भूल जा। तू चाहता है ना मेरी बीवी वापस आ जाए? हाँ भाई, बचपन के दोस्त हैं हम। बता ना क्या हेल्प चाहिए तुझे। तो 5 लाख दे रहा, 1 साल के अंदर वापस कर दूंगा, भरोसा है ना? ठीक है, थोड़ा वक्त दे, मैं कुछ करता हूँ। अंकिता को बुलाओ। अंकिता, हाँ दीदी। बैठो। मैं कैसे? अरे बैठो। अरे दीदी को काहे देख रही हो, बैठो ना। अरे नीचे नहीं, यहाँ बैठो हमारे बराबर में। अरे बैठो बैठो। चलो खाना परोसो। आज तुम हम सबके साथ बैठ के खाना खाओगे, ठीक है? चलो परोसो। अरे तुम भी बैठो, तुम काहे खड़ी हो? और ये है तुम्हारा फेवरेट रसगुल्ला। नीचे काहे बैठ गई? हमने कहा ना तुमसे यहाँ पर आकर बैठो और खाना खाओ। चलो ऊपर आओ और बैठो, और वो जो प्लेट खाली किए हो ना वो सब प्लेट में डालो। चलो। नहीं, हमारे जिंदा रहने के लिए यही खाना काफी है। वो खाना हमारी औकात से बाहर है और इंसान को अपनी औकात से बाहर कुछ नहीं करना चाहिए। हमने कहा ना तुमसे यहाँ आकर बैठो, और तुमसे फिलॉसफी सुनने नहीं आए हैं। उठो। नहीं, हम वहां नहीं बैठ सकते। तुम हमारी गुलाम हो, समझी? और जो हम कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। गुलाम है तो काम कराने के लिए मजबूर कर सकते हैं, इसके लिए नहीं। भूल गई कि तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ क्यों छोड़कर गया है? क्योंकि तुम हमारी बंधक हो। चलो, हाथ छोड़ो मेरे पति का। छोड़िए, ये लीजिए अपने 5 लाख। बाकी के 5 लाख वो हम बाद में देंगे। तो जब तक पूरा का पूरा 10 लाख रुपए नहीं दोगे ना, तुम्हारी बीवी पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, समझे? चलो। अरे आपने 10 लाख में हम दोनों को बंधक बनाया था, 5 लाख में मुझे और 5 लाख में मेरी पत्नी को, तो मैंने आपको 5 लाख दिए ना। ज्यादा हिसाब किताब मत समझाओ हमें, समझे? चलो तुम। हमें पहले से ही पता था आपकी नीयत में ही खोट है। चलो। हमने कहा ना ये कहीं नहीं जाएगी। चलो। छोड़िए छोड़िए। तुम हटो। छोड़िए। चलो। अरे छोड़िए ना।
किसने मारा? मैंने पूछा किसने मारा? मैंने। हालात चाहे कुछ भी हो, पर कानून को अपने हाथ में लेना कभी भी सही नहीं होता। अगर हर कोई अपना फैसला खुद करने लगे तो फिर कानून का वजूद ही खत्म हो जाएगा। मैडम, आप कह सकती हैं ये एक मजबूरी थी, पर कानून सिर्फ जज्बात पे नहीं, सबूत पे काम करता है। कानून देर से आता है, पर जब आता है तो सिर्फ सजा नहीं देता, सच भी सामने लाता है। ले चलो। इस्तेमाल की चीजें गिरवी रखी जाती हैं, इंसान नहीं। पर अफसोस, हमारे समाज में अब भी कुछ लोग ऐसी बीमार मानसिकता रखते हैं, और शेखर भी ऐसे ही लोगों में से था। उसे रिश्तों से नहीं, सिर्फ पैसों से प्यार था, और इसीलिए उसने अपने वैवाहिक जीवन के साथ साथ अनुज और अंकिता के जीवन में भी जहर घोलने की कोशिश की। उसकी पत्नी नीलम लगातार उसका विरोध करती रही, पर वो नहीं माना। नतीजा, अपनी जान से हाथ धो बैठा। यह अंत बदला जा सकता था अगर अनुज और नीलम ने कानून का सहारा लिया होता। इन दोनों में से किसी एक ने भी पुलिस की मदद ली होती तो कहानी शायद कुछ और होती। याद रखिए, जुर्म के सहारे आप सिर्फ सजा पा सकते हैं, इंसाफ नहीं। इसलिए आप सबसे विनती है कि कितने भी विषम हालात क्यों ना हो, कानून का सहारा लें और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।